आज मैया ने अपने पति की कलाई को पकड़ा, आज उंगली पकड़ के लेकर के चली है, पास में बिठाला, आज बड़े प्रेम से पूछा है महाराज कैसे हो। एकदम उत्तान पाद कहने लगे रानी बड़ी तेज भूख लगी है, अगर भोजन हो तो दो ना। बताया जाता है आधी रोटी रखी थी जौ की, घर में कुछ नहीं था, एक नमक की कंकड़ी उसी रोटी पर रख करके महाराज के सामने परोसी है। बारे गरीबी देखिए, ये गरीबी सिखा देती है। बताया जाता है कि बाप बड़ा न भैया और सबसे बड़ा रुपया। जिस किसी व्यक्ति ने गरीबी को देख लिया, सोच लो उसने अपने जीवन में सब कुछ देख लिया। भगवान गरीबी किसी को न दे, भगवान से प्रार्थना तो यही है। गरीबी में इंसान क्या से क्या कर जाता है, बताया है। बताया जाता है अरे टोटा किसी पे मत ना आइए, और सबसे बुरा है टोटा, और लुच्चा गुंडा नाम धराए बेईमान बनाए दे टोटा। इस टोटे की मारी से भगवान सबको बचा करके रखे, मैं यही चाहती हूँ। अरे टोटा किसी पे मत ना आइए, सबसे बुरा है टोटा, और लुच्चा गुंडा नाम धराए बेईमान बनाए दे टोटा। सागर से लाई आओ लेके भात परमाना, सागर से लाई आओ लेके भात परमाना, सागर से लाई आओ लेके भात परमाना। अरे टोटा किसी पे मत ना आइए, सबसे बुरा है टोटा, अरे लुच्चा गुंडा नाम धराए बेईमान बनाए दे टोटा। लुच्चा गुंडा नाम धराए बेईमान बनाए दे टोटा, लुच्चा गुंडा नाम धराए बेईमान बनाए दे टोटा। आज वो दुख की मारी मैया अपने पति को आज नमक की कंकड़ी लगा करके खाना परोसती है। उसी रात भर मैया सुनीति ने और उत्तानपाद ने विश्राम किया। सुबह के 4 बजे महाराज उत्तानपाद ने कहा रानी अब ऐसा करो मुझे जाने दो। एकदम मैया ने कलाई पकड़ी और कहा प्रभु तो अभी तो मैंने आपको जी भर के देखा भी नहीं है, ऐसा करो अभी जाने। आज मैया सुनीति कहने लगी सुनो ना, बोली अरे जरा ठहर जाओ तो फिर क्या नहीं है, पिया जी मैंने जी भर के देखा नहीं है, जी भर के देखा नहीं है, जी भर के देखा नहीं है। जरा ठहर जाओ तो फिर क्या नहीं है,
जवाब दिया थोड़ी देर और रुक जाओ। उत्तान पाद कहने लगे थोड़ी देर और रुक गए तो उस घर में जब जाएंगे वहां पर कलेश हो जाएगी, इसलिए जाने। आज महाराज उत्तान पाद इधर आए। बताया जाता है महाराज प्रमाण तो ये मिला है कि जिस दिन महाराज उत्तान पाद अपनी रानी के पास रुके हैं, मैया सुनीति उसी रात गर्भवती हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरा, जो छोटी वाली रानी थी वो भी गर्भवती हो गई। और जब दोनों रानियां गर्भवती हुई हैं, एक मैया खेतों पर रहती हैं और एक जो सुरक्षी है महलों में रहती है। अगर कोई दर्द होता है तो उन्हें देखने के लिए हजार दासी है। और मैया सुनीति के पास आज कोई भी पानी पूछने वाला भी नहीं है। धीरे धीरे समय गुजरा है। समय आने पर बताया जाता है कि मैया सुनीति जो थी उनके गर्भ से एक बड़े सुंदर बालक ने जन्म लिया। बताया अरे युद्ध खेतन के बीच में के जन्मो राज दुलारो, मैया सुनीति के गर्भ से एक बेटा ने जन्म लिया, बड़ा सुंदर। जब नामकरण संस्कार हुआ तो उस बच्चे का नाम रखा गया ध्रुव। बोले ध्रुव महाराज की जय हो। और मैया सुरची है, उसके भी गर्भ से एक बेटा ने जन्म लिया। नामकरण संस्कार हुआ तो उस बच्चे का नाम रखा गया उत्तम। एक ही पिता के दो बेटा हैं, लेकिन महाराज दोनों बच्चों की किस्मत बिल्कुल अलग है। कल भी मैंने आपको बताया था बड़े सुंदर लाइनों में। अरे एक वृक्ष की दो डाली और किस्मत जुदा जुदा है। कैसे? अरे एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता। होती है, एक डाली होती
है एक डाली, लेकिन डालियां अलग अलग होती हैं, कोई पता नहीं है कौन सी डाली किस काम आ जाए। एक लकड़ी तो वो होती है भक्तों जो हम लोग सुबह में यज्ञ हवन में जलाते हैं, और एक लकड़ी वो होती है जो मुर्दे को जलाने के काम आती है, शमशान। नाम है लकड़ी, लेकिन दोनों टहनियों की किस्मत बिल्कुल अलग है। और बताया सड़कों पर पड़ा है, उत्तानपाद के दो बेटे थे, उत्तम और ध्रुव। लेकिन दोनों बच्चों की किस्मत बिल्कुल अलग है। एक बच्चा महलों में पल रहा है, 10-10 दासियां गोदी में खिला रही हैं, और एक बच्चे को देखिए मैया सुनीति का ध्रुव, वो आज मैया जमीन पर लेटा करके, डेलों पर लेटा करके काम काज करती है। एक ही पिता के दो बेटे हैं, लेकिन दोनों की किस्मत अलग है। और बताया अरे एक पत्थर के दो टुकड़े, एक किस्मत जुदा जुदा, एक बन शंकर जी पूजते, एक सड़कों पर पड़ा है, एक शंकर जी पूजते, एक सड़कों पर लगा है, एक शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी में लगा। अरे एक वृक्ष की दो डाली, जय हो, एक किस्मत जुदा जुदा है, एक डाली आए हवन में, एक से जल रही चिता है, और एक बड़ा ही सुंदर सा भजन, उसके बाद में आरती करेंगे। यहाँ से आगे की कथा रात्रि में, और बड़ी सुंदर कथा है भोले बाबा का विवाह। अभी रुक जाओ, आरती तो होने दो मैया। बड़ी सुंदर झांकी निकलेंगी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बड़े सुंदर कलाकार आए हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे। ठीक है, बड़ी बड़ी झांसी लेकर हैं। ठीक है, आइए सब लोग। और देखिए भजन उस समय का है। आजकल देखा होगा कि लोग बाग बेटियों से बड़ा कम प्रेम करते हैं। मैंने देखा है संसार में, अगर दुनिया में कोई भी मैया के गर्भ में अगर ये पता चल जाए कि बेटी है, तो लोग बाग गर्भ में मार देते हैं। तो ऐसे ही जब एक पिता ने उस बेटी को जब गर्भ में खत्म किया, तो अंदर से वो बेटी चीख चीख करके एक बात कहती है कि हे पिताजी, तुम मुझे प्यार करना या मत करना, लेकिन गर्भ के अंदर मत मारना। और बेटी बोली है, क्या बोली? कि चाहे न प्यार देना और चाहे न दुलार
तो बेटियों की किस्मत कैसी बनाई है? अगर बेटी मायके में होती है तो घर वाले कहते हैं इससे ज्यादा प्रेम मत करो, ये तो पराए घर जाएगी। और बेटी जब ससुराल में पहुंच जाती है तो लोग कहते हैं ज्यादा भेद मत दिया करो, ये तो पराए घर से आई है। भगवान से चाहूंगी कि ये प्रभु ये तो बता, बेटियों का घर होता तो होता कहाँ है? मुझको नहीं मार देना, मेरे मुझसे पहले मुझको नहीं मार देना, मेरे पापा मुझसे पहले मुझको नहीं मार देना। जब बेटी गर्भ में खंडित की जाती है तो बेटी चीखती है, चिल्लाती है और बोली है, से और तन ढक लूंगी अपना, मैं भैया की तुरंत से और तन ढक लूंगी अपना, मैं घर वालों की तुरंत से। मुझको नहीं मार देना, मेरे बाबुल मुझसे पहले मुझको नहीं मार देना, मेरे पापा मुझसे पहले मुझको नहीं मार देना। आज वो बेटी कहती है कि पिताजी कोई बात नहीं है, इस दुनिया का चेहरा मुझे देखने देना, अगर भैया की उतरन मिल जाएगी मैं उसी में गुजर कर लूंगी, लेकिन मुझे गर्भ में मत मारो। और क्या बोली है वो बेटी, चाहे न दुलार देना, चाहे न प्यार देना, मेरे बाबुल जन्म से पहले मुझको नहीं मार देना, मेरे बाबुल जन्म से पहले मुझको नहीं मार देना, मेरे पापा जन्म से पहले मुझको नहीं मार देना। और क्या बोली है वो बेटी, जिसे खूंटे से तू बांधे उससे ही बंध लूंगी, जिस खूंटे से तू बांधे मैं उससे ही बंध जाऊं, और बिना बुलाए पापा तेरे आंगन में नहीं आऊं, बिना बुलाए बिना बुलाए पापा तेरे आंगन में आओ। बेटी बोली, तुम मेरी विदाई करेंगे, एक आस
भगवान की। मुन्ना ये देख सही नहीं लेंगे जाके गाड़ी भरा भरा कर जाती है।